ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे लेक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डील करेंगे चैप्टर 5 सेल्स एंड बैटरी। आपके सामने लिखा हुआ है। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस के अनुसार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले एक सेल की। व्हाट इज सेल? सेल को हम क्या कहते हैं? सेल किसे कहते हैं? सबसे पहले अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो देखिए सेल क्या होती है। सेल वह रासायनिक युक्ति होती है। सेल वह रासायनिक रासायनिक युक्ति होती है। युक्ति होती है जो जो रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक केमिकल एनर्जी को जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में किस ऊर्जा में? वैद्युत ऊर्जा में जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। क्या करती है दोस्तों? कन्वर्ट करती है। ठीक है। और रासायनिक युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप घड़ियों में सेल यूज करते हैं, मोबाइल में सेल यूज करते हैं, इसलिए मोबाइल को सेल फोन भी कहा जाता है। और घड़ियों में आप देखते होंगे, आप सेल यूज जो करते हैं उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है ड्राई टाइप का, और वो चार्ज होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सबसे पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। फिर जब उसको हम यूज करते हैं तब वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि आपकी सेल इज नथिंग सिंपली केमिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपका सेल क्या है? एक तरह का केमिकल डिवाइस है जो यूज किया जाता है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सिंपल सा मैटर इसका यही है। अगर हम क्लासिफाई करें सेल को, अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेल के प्रकार। क्या कहते हैं इसको? सेल के प्रकार। ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ सेल की बात करें तो क्या होता है? ये सेल का प्रकार। इसमें होता है सबसे पहले प्राइमरी सेल। क्या होता है? प्राइमरी सेल। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। और फिर दूसरा होता है क्या? सेकेंडरी सेल। क्या होता है? सेकेंडरी सेल। इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दो प्रकार के सेल होते हैं। अगर हम प्राइमरी सेल को डिफाइन करें तो प्राइमरी सेल वह सेल होता है जिसको केवल एक ही बार चार्ज किया जाता है, यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद इसकी लाइफ क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मतलब इसको केवल लाइफ में ओनली वन टाइम ही चार्ज किया जाता है, पुनः रिचार्जेबल नहीं होती है। ठीक है। प्राइमरी सेल इसको लिख सकते हैं, वह सेल जो जो रिचार्जेबल नहीं होती है। क्या होती है? रिचार्जेबल नहीं होती है। क्या कहलाती है? यही कहलाती है क्या? वह सेल जो रिचार्जेबल नहीं होती है क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल कहलाती है। ठीक है। वह सेल जो रिचार्जेबल नहीं होती है क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल कहलाती है। जैसे आपका कार्बन सिंगल सेल हो गया, आपका लिक्लांशियस सेल हो गया, ट्राई सेल हो गया, ये सारे जो सेल है ना, डेनियल सेल हो गया, ये जो जो भी सेल है जो आप घड़ियों में यूज करते हैं, तो ऐसे जो सेल बैटरी पहले बैटरी में भी यूज हुआ करता था। एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो उसको फेंक देते थे, फिर से उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेल जिनको लाइफ में केवल एक ही बार चार्ज किया जाता है, पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता है,
उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स हैं इसके, आपके नोट्स में मिल जाएंगे। सेकेंडरी सेल क्या होता है, वह सेल जिसको आवश्यकता पड़ने पर बार बार चार्ज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बार बार चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, वह सेल जिसको आवश्यकता पड़ने पर बार बार चार्ज किया जा सकता है क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेल कहलाता है। ठीक है, वह सेल जिसको आवश्यकता पड़ने पर बार बार चार्ज किया जा सकता है क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेल कहलाता है। जैसे आपका एल्काइल सेल हो गया और एसिडिक सेल हो गया। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो आपका अल्काइल सेल, अल्कालाइन मतलब क्षारीय सेल, और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक सेल। क्या बोलते हैं, एसिडिक सेल, अम्लीय सेल। ठीक है, क्या, अम्लीय सेल। तो ये दो प्रकार के सेल आपके सामने प्रेजेंट हैं, एक क्षारीय सेल, एक अम्लीय सेल। ये ऐसे सेल होते हैं जिनको आवश्यकता पड़ने पर वंस बार बार क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। जैसे लिथियम आयन सेल जो आपके एंड्रॉइड फोन में यूज होता है, वो भी एक रिचार्जेबल यानी कि सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, जो बार बार क्या किया जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको सेल के बारे में बताया। सेल वो केमिकल डिवाइस होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा बदलती है। दो प्रकार की होती है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल होती है जिसको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल होती है जिसको आवश्यकता पड़ने पर हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। सिंपल सी मैटर है। प्राइमरी सेल में बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आपका ड्राई सेल हो गया, लेक्लांसी सेल हो गया, ये सारे सेल आपके प्राइमरी सेल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये सब प्राइमरी सेल होते हैं जिनको एक बार ही चार्ज किया जा सकता है, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी सेल का मतलब होता है जिसमें बैटरी को पुनः बार बार क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जांपल इसका भी ले सकते हैं, जैसे कार्बन जिंक। ठीक है, कार्बन जिंक हो गया। ठीक है, फिर आपका लेक्लांसी सेल हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, बार बार चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे सेल हैं। इस प्रकार प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे बैटरी और टाइप्स ऑफ बैटरी के बारे में। फिर हम इसके कंस्ट्रक्शन, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने केवल आपको बताया सेल होता क्या है। ठीक है, अब हमने सेल के बारे में समझा, जाना, बुझा। अब हम बात करेंगे आगे इसके टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है, सेल का टाइप्स ऑफ सेल तो मैंने बता दिया। बैटरी क्या होती है इसको देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार से बैटरी सेल से डिफरेंट है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, बैटरी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब बैटरी के बारे में। बैटरी इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी किसे कहते हैं, सेलों के संयोजन को, संयोजन को क्या कहते हैं, को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो आप इसको अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। सेलों के संयोजन को हम क्या कहते हैं,
बैटरी कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे बहुत सारे सेलों को हम जो है जोड़ते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करें, टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। अगर हम सेलों के संयोजन की बात करें, सेलों के संयोजन की अगर हम बात करें, तो सेलों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, उसको सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सीरीज कनेक्शन। क्या, सीरीज कनेक्शन। सबसे पहला कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी संयोजन। जब सेलों को श्रेणी संयोजन हम जोड़ते हैं, किस लिए जोड़ते हैं, फॉर इंक्रीजिंग, ध्यान दीजिएगा, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए, वोल्टेज रेटिंग। अगर किसी बैटरी की वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है तो उसके सेलों को किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो कनेक्शन होता है वो होता है पैरेलल कनेक्शन। क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। इसको बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर संयोजन। क्या कहते हैं, समांतर संयोजन, ठीक है। ये किस लिए होता है, फॉर इंक्रीजिंग, बढ़ाने के लिए। क्या, करेंट रेटिंग। क्या बढ़ाने के लिए, करेंट रेटिंग। अगर करंट रेटिंग बैटरी की बढ़ाना है तो उसमें सेलों को कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं, ठीक है। तीसरा जो ग्रुपिंग होता है, जो कनेक्शन होता है, वो होता है सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग कहिए या कनेक्शन कहिए, दोनों बातें कही हुई, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, इसको हम बोले हैं श्रेणी एवं समांतर संयोजन। क्या है, श्रेणी और समांतर संयोजन। श्रेणी और समांतर संयोजन यानी कि जब वोल्टेज और करंट दोनों रेटिंग बढ़ानी हो, यानी कि जब पावर रेटिंग बढ़ानी हो, तब हम क्या करते हैं, इसको इस क्रम में जोड़ते हैं, फॉर इंक्रीजिंग पावर रेटिंग। जरूर चीजों को लिख लीजिएगा दोस्तों, फॉर इंक्रीजिंग पावर रेटिंग, ठीक है। तो हम इस प्रकार से सेलों के संयोजन करते हैं। आगे इनका डिटेल स्टडी हम करेंगे और देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन में क्या घटनाएं हो रही हैं, समांतर क्रम में क्या घटनाएं हो रही हैं, फिर सीरीज पैरेलल में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, सबका हम डिटेल स्टडी आगे हम करेंगे। बस सर यहाँ हम इतना जरूर बता देना चाहेंगे दोस्तों कि जो सेलों का संयोजन होता है, जो सेलों का कनेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुपिंग होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बैटरी के दो टाइप्स आपके सिलेबस में है जिसको हमें स्टडी करना है। एक तो है लेड एसिड बैटरी और दूसरा है आपका निकल आयरन निकल कैडमियम बैटरी, ठीक है। तो यानी कि हम अगर बैटरी के टाइप्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ हमें बैटरी के दो टाइप्स की स्टडी करना है। एक है एसिडिक बैटरी और दूसरा है अल्कालाइन बैटरी, यानी कि अम्लीय बैटरी और क्षारीय बैटरी, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन और चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो हम आपको अब क्या बताने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ बैटरी में हम बात करेंगे आज, डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, लेड एसिड बैटरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बैटरी की। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बैटरी, ठीक है, बैटरी के प्रकार, बैटरी के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैटरी। अगर हम बैटरी के प्रकार के बारे में बात करें तो बैटरी दो प्रकार का होता है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैटरी, बैटरी निम्न दो प्रकार का होता है। क्या होता है, निम्न दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दो प्रकार है भैया, इनका दो प्रकार है। पहला टाइप है इसका एसिडिक बैटरी। क्या है, एसिडिक बैटरी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अम्लीय बैटरी। क्या कहते हैं इसको, अम्लीय बैटरी, ठीक है। और दूसरा इसका जो बैटरी है, दूसरा उसका नाम क्या है, उसका नाम है अल्कालाइन बैटरी। क्या नाम है, अल्कालाइन बैटरी,
ठीक है, अल्कालाइन बैटरी, इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय बैटरी, क्षारीय बैटरी, ठीक है, एसिडिक बैटरी और अल्कालाइन बैटरी। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एसिडिक बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे जो हम एसिडिक बैटरी का हम अध्ययन करेंगे, एसिडिक बैटरी का मतलब क्या होता है कि जिसमें जिसमें आपकी इलेक्ट्रोलाइट सिंपल सा है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आयन मूव करते हैं या जो डिकम्पोज होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। कुछ बहुत बड़ी बात हमने नहीं बोली है। जिसमें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, क्षारीय होता है, अल्कालाइन होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यह है। तो अगर हम अम्लीय बैटरी की बात करें, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा क्या, लेड एसिड बैटरी। क्या आ जाएगा, लेड एसिड बैटरी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे, जैसे निकिल आयरन या निकिल आयरन कहिए या निकिल नीफे कहिए, एडिशन सेल कहिए या निकिल कैडमियम, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है, क्षारीय बैटरी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो हमने बात किया कि बैटरी अम्लीय और क्षारीय इन दोनों के बारे में। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड होती है, जो माध्यम होती है करंट फ्लो करवाने का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होती है वो एसिड होती है, जैसे H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और इसमें H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। कभी भी कॉन्सेंट्रेट यूज कर लेंगे तो जलने की संभावना ज्यादा होगी। और इसमें जो आपका एल्कालाइन बैटरी में हम क्या यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्षार इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम बैटरी के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम बात करेंगे लेड एसिड बैटरी के कंस्ट्रक्शन, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरी। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन चीजों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ कि बैटरी का जो ये कंस्ट्रक्शन है, ये कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या क्या होता है। उसकी कंस्ट्रक्शन का पहले हम मतलब समझेंगे, कंस्ट्रक्शन होता क्या चीज है। तो हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं लेड एसिड बैटरी की संरचना, ठीक है। लेड एसिड बैटरी की संरचना इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरी, ठीक है। हम बात किसमें कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं। लेड एसिड बैटरी की संरचना के बारे में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में कौन क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हम उस पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आपका कंटेनर के बाद अगर हम बात कर लें तो आते हैं आपके क्या, इलेक्ट्रोड। क्या आते हैं, इलेक्ट्रोड। तो ये दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक होता है आपके क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो हम बात कर लेंगे पहले क्या, एक एनोड और एक कैथोड। तो इसमें पहला होगा आपका एनोड और दूसरा क्या होगा इसमें, कैथोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड इसमें दो प्रकार के हो गए। फिर हम तीसरे अगर हम इसके बात कर रहे हैं, इसमें क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर हम इसमें तीसरे नंबर में हम बात करेंगे, चलिए आगे हम देखते हैं कि तीसरा क्या होगा, सेपरेटर, प्रिवेंट, प्लग
इन सब के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्शन देखना है, जैसे मान लीजिए कि हम एक इंसान है, अगर हमें बताया जाए कि इंसान की बनावट या कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए, तब ऊपर से देखना शुरू करेंगे कि पहले बाल होता है, सर होता है, आँख होता है, नाक होता है, कान होता है, एक क्रम से नीचे उतरते चले जाएंगे सारे पार्ट्स के बारे में। अब लिखेंगे तो ये होगा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हो जाएगा ना। तो उसी तरह से अगर आपके सामने एक बैटरी रख दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आपके सामने एक बैटरी रख दिया जाए, उसमें हम दो इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें इस प्रकार से, अगर हम देखें यहाँ पे आपके क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे भरा हुआ है और इसमें एक प्लेट पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। अगर हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे, डिस्चार्ज कर रहे हैं तो लोड लगाएंगे, ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना तो है नहीं। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट देखा, तो आप जब देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसकी पहले बाहरी आवरण दिख रहा है, यानी कि पहले आपको बॉडी दिख रही है, बॉडी के अंदर आपके दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव यानी कि एक एनोड एक कैथोड, फिर आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, जिसमें आयंस क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है। तो इन सारी बातों को तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो जैसे जैसे जो जो चीजें हम देख रहे हैं उसको लिखना शुरू कर दिए, कंटेनर, इलेक्ट्रोलाइट, कंटेनर, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, सारी बातें जो देख रहे हैं। फिर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इसमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनको भी हमें जूम करना होता है, उनके भी बारे में लिखना होता है। तो हम बात करेंगे वो पार्ट्स कौन से हैं, जैसे आपके सेपरेटर हैं, वेंट प्लग हैं, ये सारी भी चीजें हैं, उनका भी यूज है, तो हम बात करेंगे। तो बैटरी को कंस्ट्रक्शन अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि उसको अपने सामने एज्यूम करिए कि हमारे सामने एक बैटरी रखी हुई है, ठीक है, और फिर उसके पार्ट्स आपको खुद देखिए और एक एक पार्ट्स के बारे में आप स्वयं लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने क्या है, फिगर बन गया। अब इसका एक एजम्पशन, एक इसका ओवरव्यू, इसका एक आइडिया आपके दिमाग में बन गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इनके एक एक पार्ट्स के बारे में। देखिए ये जो आपका कंटेनर होता है, ये कंटेनर का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है धारक, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि बैटरी का वह भाग, बैटरी का यह भाग बैटरी का यह भाग बैटरी के सभी अंगों को मतलब पार्ट्स को कंटेन करता है, यानी कि धारण करता है। क्या करता है, धारण करता है, और इसको किससे बचाता है, इसको धूप, गर्मी, बरसात, इसको धूप, गर्मी, बरसात से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर इसके बारे में और भी बातें अगर आपको लिखनी है तो लिख सकते हैं। ये आपका एबोनाइट का, रबड़ का, डिफरेंट टाइप इंसुलेटिंग मटेरियल का ये बना होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट भी होता है और विदाउट ट्रांसपेरेंट भी होता है, ठीक है। सभी अंगों को, जैसे इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोलाइट को, वेंट प्लग को, सेपरेटर को, सारे जितने भी उसके अंग हैं, जितने भी सर्कुलरी पार्ट्स है, सबको अपने अंदर क्या करता है, धारण करता है, कंटेन करता है। इसलिए इसका एक नाम क्या है, आपका एयर कंटेनर है, ठीक है। इसमें आपके दो प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, जो करंट को फ्लो करवाने में एक प्रकार से क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, ठीक है। दो प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। अभी आपने जो देखा जिसमें तार आकर के कनेक्ट हुई थी वही इलेक्ट्रोड था। तो दो प्रकार का इसमें इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। आपका पहला होता है एनोड। एनोड किसे कहते हैं, एनोड क्या होता है, इसको हम एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के फॉर्म में ट्रीट करते हैं लेड एसिड बैटरी में। तो इसमें जो एनोड होता है, इसमें लेड पेरोक्साइड, लेड
PbO2 क्या होता है, एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग डार्क चॉकलेटी होता है, ध्यान देना है। ठीक है, इसका जो रंग होता है ना वो डार्क चॉकलेटी होता है, मतलब ये चॉकलेटी कलर का, चॉकलेट आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, तो डार्क चॉकलेट होता है इसका कलर एनोड का। ठीक है, ठीक है, तो इसका रंग क्या होता है, डार्क चॉकलेट। इसका रंग क्या होता है, डार्क चॉकलेट, मतलब गहरा चॉकलेटी कलर का होता है ये। ठीक, डार्क चॉकलेट होता है, ध्यान देना है इस बात को। ठीक है, इसमें जो कैथोड होता है ना, इसमें कैथोड लेड का मतलब Pb, इसमें लेड क्या करता है, Pb कैथोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। इसके अगर रंग की बात करें तो इसका रंग क्या होता है, इसका रंग भूरा होता है। क्या होता है, भूरा होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, इसमें डील H2SO4 विद्युत अपघट्य इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है, इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। इसमें दो आयन से, एक H2 और फिर SO4, दो आयन, H2 आपका पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव होता है, यही आयन्स मूव करते हैं जिसके वजह से क्या होती है, करंट फ्लो होता है। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसी की वजह से ही करंट क्या होती है, बैटरी प्रोवाइड करती है, इसी की वजह से करंट क्या होती है, फ्लो होती है। ये दो आयनों में डिकम्पोज हो जाते हैं, एक हाइड्रोजन आयन, एक सल्फेट आयन। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं जो लिक्विड फॉर्म में लेड एसिड बैटरी में होते हैं। इसमें डाइल्यूट H2SO4 का ही हम क्या करते हैं, एज इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। ठीक है, इतनी सारी पार्ट्स तो आपको दिखता है, तो आप बैटरी के अपने सामने बैटरी को एज्यूम करके इन सारे पार्ट्स को आप लिख सकते हैं। जो नहीं दिखता है उसके भी बारे में देख लेते हैं कि वो सारे पार्ट्स कौन कौन है जो इसमें हमें दिखते नहीं। ठीक है, तो चलिए हम उसके भी बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। तो दो पार्ट्स और इसमें बचते हैं, एक होता है सेपरेटर और फिर दूसरा होता है वेंट प्लग। देख लेते हैं इनका काम क्या है। इसके बाद आपका क्या है, सेपरेटर। सेपरेटर क्या चीज होता है, सेपरेटर मतलब कहते किसे, हम बात करते हैं उस पर। जैसे बहुत सारे सेलों को, जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट टाइप्स नंबर्स ऑफ सेल होते हैं। जब नंबर्स ऑफ सेल को हम जोड़ते हैं तब बैटरी बनती है। यानी कि बहुत सारे सेल्स को क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, किसके लिए, बैटरी बनाने के लिए। जब हम बहुत सारे सेलों को जोड़ेंगे तो दोस्तों उनके बीच में एक तरीके का सेपरेटर इंसुलेटिंग मटेरियल का लगा देते हैं ताकि एक सेल दूसरे सेल से शार्ट न हो पाए। अब बताइए कि ट्रांसमिशन लाइन आपने देखा होगा, भाई आपके खेत में पोल गड़ा होगा, पोल पे तार होगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अगर उनको दोनों लाइव तार को आपस में सटा दिया जाए तो क्या होगा, आप खुद सोचिए, प्रॉब्लम होगी ना। तो उनके बीच में जो एयर है वो इंसुलेटर का काम करता है ताकि वो दोनों आपस में ना सटाए। लेकिन अगर किसी
घटना के दौरान, जैसे आंधी तूफान या किसी ऐसी घटना के दौरान अगर दोनों आपस में सट जाते हैं तो भाई चिंगारी उत्पन्न होती है, बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब सेल को हम कंबाइन करेंगे तो उनके बीच बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल जरूर डाल देते हैं दोस्तों, ताकि एक सेल दूसरे सेल से सट ना पाए, शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेपरेटर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से शार्ट होने से बचाने के लिए, किससे शार्ट होने से बचाने के लिए, ठीक है, एक सेल को दूसरे सेल से शार्ट होने से बचाने के लिए इनके बीच में इंसुलेटर मटेरियल डालते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपरेटर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? सेपरेटर कहते हैं। सेपरेटर का मतलब क्या है कि एक सेल को दूसरे सेल आपस में सटे ना, एक दूसरे से शार्ट ना हो, एक दूसरे से सेपरेट रहे, इसीलिए इनके बीच में सेपरेटर डाला जाता है। ठीक है, फिर हम सबसे लास्ट टॉपिक जो है इसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट इसका क्या होता है? वेंट प्लग। इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट प्लग। तो वेंट प्लग क्या चीज होती है हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का कैप होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या होता है? कैप होता है, कैप होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का कैप होता है जो बैटरी के चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के दौरान जो गैस फॉर्मेट होती है, बनने वाली गैस को रिलीज करती है। क्या करती है? रिलीज करती है। ठीक है, यह एक प्रकार का कैप होता है जो बैटरी के चार्जिंग या डिस्चार्जिंग बनने वाली गैस को क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, निकालने का काम करता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? इसको ढीला रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए इस कैप को सदैव कैसा रखना चाहिए? सदैव क्या रखना चाहिए? ढीला रखना चाहिए। ढीला रखना चाहिए। इस प्रकार से आपने सारे कंस्ट्रक्शन यानी कि सारे पार्ट्स को आपने देखा। तो अगर आप इन सारे पार्ट्स को एक जगह पे करना चाह रहे हैं, ये दोनों चीजें आपको नहीं, वेंट प्लग तो आपको दिखता है, इसको हम ढीला रखते हैं ताकि आसानी से गैस जो भी फॉर्मेट हो रही है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के दौरान वो आसानी से निकल सके। अगर हम इसके अगर भी सारे पार्ट्स की बात करें, सारे पार्ट्स को अगर हम एक जगह पे देखना चाहें तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं इसके सारे पार्ट्स को एक जगह पे। तो आपको क्या करना है? बैटरी को एज्यूम करिए कि हमारे सामने क्या है? बैटरी है। इस प्रकार से एक बैटरी को आप एज्यूम करिए, बहुत आसानी से आप इसके सारे पार्ट्स को लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। एक प्लस एक माइनस मानिए, और यहाँ पे आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इसमें आपके दो आयंस मूव करते हैं, एक आपका हाइड्रोजन आयन, एक आपका सल्फेट आयन। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको क्या कर दिया? डीसी सप्लाई से क्या कर रहे हैं? हम चार्ज कर रहे हैं।
डीसी सप्लाई से हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो सारे पार्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं, आप सब लिखते चले जाइए। सबसे पहले ये पूरा इसको जो कंटेन कर रहा है सारे पार्ट्स को, वो क्या है, कंटेनर है। फिर आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोड देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रोड मतलब दो प्रकार का, एक है आपका क्या है, एनोड, और दूसरा आपका क्या है, कैथोड। ठीक है, उसके बाद लिक्विड आपको देखने को मिल रही है, यानी कि आपके सामने इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि क्या, H2SO4, कौन सा, डी, डाइल्यूट, पतला। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो चीजें हमें नहीं दिख रही हैं, नंबर्स ऑफ सेल सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो इनके बचाने के लिए क्या लगा होता है, इनके बीच में सेपरेटर, तो हम यहाँ पे सेपरेटर लिखा। और लास्ट टॉपिक में हमने वेंट प्लग लिखा, जिसके सहायता से हम आसानी से इसके अंदर बनने वाले गैस को हम क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ये सारे इसके कंस्ट्रक्शन थे, जिसको हमने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे से इनको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, इतना ही आपका कंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान देना है, चाहे वो आपकी एसिडिक बैटरी हो, चाहे वो अल्कालाइन, चाहे क्षारीय बैटरी हो, उसका कंस्ट्रक्शन, कंटेनर, सबसे मेन चीज तो उसका इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड है। बाकी चीजें चेंज हो सकती है, ये तो हमेशा हर बैटरी में होता है, ये इसमें थोड़ी सी अंतर आ सकती है, बाकी इनमें तो हमेशा सब बैटरी में ये चीजें तो होती ही हैं। आप एक बैटरी को कल्पना करके आप इसके कंस्ट्रक्शन को आसानी से लिख सकते हैं और दोस्तों समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने लेड एसिड बैटरी के कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, हम आशा करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन की हम बात करेंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम उसकी स्टडी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसमें यही हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन फ्लो होते हैं। जब बैटरी आपकी चार्ज होती है तो उसमें सीधा रिएक्शन होता है, जो पॉजिटिव आयन यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है वो आपका कैथोड की ओर, और जो आपका सल्फेट आयन है कि जो निगेटिव आयन है वो एनोड की ओर मूव करती है, और डिस्चार्जिंग के दौरान ये आयन उल्टा मूव करते हैं। बस यही आपका विशेष अंतर है जो आपको ध्यान देना है। अगर हम इसकी बात करें तो हम दोनों को अगर एक साथ लिखना चाहें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी, तो आप दोनों के इक्वेशंस को आप एक साथ भी लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बिना प्रॉब्लम के आप दोनों इक्वेशंस को भी एक साथ लिख सकते हैं। चलिए हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर अलग अलग कंडीशनों का हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेड एसिड सेल के बारे में। ठीक है, लेड एसिड सेल, लेड एसिड बैटरी की, नॉट ए सेल। ठीक है, हम बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेड एसिड बैटरी यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, लेड एसिड बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ठीक है, क्या है, लेड एसिड बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। लेड एसिड बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो चलिए हम पहले इनके इक्वेशंस को देख लेते हैं। पहले हम बताएं इसमें होता क्या है। इसमें होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड, फिर होता है आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि H2SO4, फिर क्या होता है इसमें निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि लेड होता है ना। तो पहले हम डिस्चार्ज कराते हैं इसको, कि जब ये डिस्चार्ज होगा, यानी कि जब ये पहले डिस्चार्ज होगा तो ध्यान देना है कि जो आपका ये आपका क्या है, एनोड है, ये एनोड है, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि वैद्युत अपघट्य है, और ये है क्या आपका कैथोड। ठीक है, क्या है ये, कैथोड।
इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो क्या है, वैद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, वैद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें तो होंगी ही कि भाई डिस्चार्ज होगा ना तो दोनों आपके जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, दोनों लेड सल्फेट में बदल जाते हैं। किसमें, दोनों लेड सल्फेट में बदल जाते हैं। आपका एनोड भी लेड सल्फेट में और आपका कैथोड भी लेड सल्फेट में बदल जाता है। ठीक है, और बनता क्या इसमें है, पानी भी बनता है। ठीक है, क्या बनता है, पानी। क्यों, क्योंकि जब पानी बनता है तभी उसके इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये पतले होना शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का गाढ़ा होना या इलेक्ट्रोलाइट का पतला होना, ये बात रिप्रेजेंट होती है इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से। ठीक है, इसमें नॉर्मली 1.25 से नॉर्मली 1.25 होता है, लेकिन जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो तो ये 1.8 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मिनिमम ये 1.18 के आसपास होता है जब बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज होती है। तो इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो कितना गाढ़ा है, ठीक है, कितना मोटा है। ठीक, जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है तो पानी बनता है, और जब बैटरी चार्ज होती है तो ठीक रिवर्सिबल प्रोसेस यही आपको मिलता है। ठीक है, ये पहले था डिस्चार्ज होकर ये हो गया, फिर जब चार्ज हुआ फिर ये सारी चीजें इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चाहें तो इनको बैलेंस कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है, और सल्फेट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सल्फेट केवल एक ही है, तो यहाँ हम 2 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 दूना 4, हाइड्रोजन हो गया 4। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से हम क्या किए, यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर लिए। तो अब हम इनका अलग अलग भी अध्ययन कर सकते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ चार्जिंग कंडीशन में। फिर अलग अलग हम इसका अध्ययन कर सकते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ डिस्चार्जिंग केस में। हम चाहें तो इनको एक साथ भी अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग की बात करें तो हम क्या बात करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमारे सामने क्या समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। ठीक है, लेड एसिड बैटरी, यानी कि बैटरी के यहाँ पे ऐसे लिखिएगा केमिकल चेंजिंग, इसको हटाइए, लिखिएगा केमिकल चेंजिंग इन चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। ठीक है, केमिकल चेंजिंग इन लेड एसिड बैटरी। ठीक है, केमिकल चेंजिंग इन लेड एसिड बैटरी, यानी कि लेड एसिड बैटरी में रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजिंग लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, इसके दौरान, ड्यूरिंग चार्जिंग, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं चार्जिंग के दौरान। ठीक है, इसके दौरान, चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, लेड एसिड बैटरी में परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन हो सकता है आप खुद लिखेंगे, नंबर से आप चाहें तो खुद लिख सकते हैं सारी बातों को। जब बैटरी चार्ज हो रहा है, यानी कि आपका एनोड कैथोड, आपका एनोड पीबी सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कैथोड लेड सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो पानी है वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाती है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। जो आपका चार्ज होने पर क्या होगा कि वैद्युत ऊर्जा
रासायनिक ऊर्जा में संचित हो जाती है और क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज का लेवल बढ़ जाता है। इसी को हम क्रम से अगर लिख दें तो यही टोटल क्या होगा, प्रोसेस होगा चार्जिंग के दौरान। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक्स को देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि डिस्चार्जिंग के दौरान क्या क्या चेंजिंग हो रही है, उनको कैसे पॉइंट आउट करेंगे, सारी बातें क्लियर होंगी। आज के वीडियो लेक्चर में मेरे प्यारे दोस्तों इतना।